नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आई एम फीलिंग मच बेटर। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स, विशेस एंड लव। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। बहुत बेहतर हूँ, पहले से बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस थे कि ऑरा कैसे लॉक करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल्स हैं। स्पिरिचुअल विद श्री है चैनल एक, वहाँ जाइए। ऑरा कैसे लॉक करना है मैंने बताया है। ऑरा लॉक कीजिए, हमेशा ऑरा लॉक करके रखिए अपना, हमेशा ही ऑरा लॉक करके रखिए अपना, ताकि आप नेगेटिव एनर्जीज से प्रोटेक्ट हो सके और अपनी एनर्जीज बेकार में वेस्ट ना करें। ठीक है। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे आपके क्रश की रीडिंग। वेट कुछ लोग अभी ऑफेंड हो जाएंगे कि हम इतना वेट किए और आपने क्रश की रीडिंग कर दी। सो मैं ये सोच रही थी कि इसी वीडियो पे 2 पार्ट करूँगी मैं, और फर्स्ट पार्ट पे क्रश की रीडिंग करूँगी और सेकंड पार्ट पे जो लोग सेपरेट हैं, नो कांटेक्ट वाले लोगों की रीडिंग करूँगी मैं। इस तरह की रीडिंग अगर आपको देखना अच्छा लगता है, अगर आज की रीडिंग आपको पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिर मैं क्रश की रीडिंग और नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग 2 पार्ट में करूँगी एक ही वीडियो पे। ठीक है। सो फर्स्ट ट्रायल है ये। आज देखते हैं कि वीडियो कैसे जाती है। पहले हम कनेक्ट करेंगे जो लोग क्रश के लिए देख रहे हैं उनके लिए। ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में आपके क्रश की इंटेंशन क्या है, ट्रू इंटेंशंस क्या है, हम ये देखेंगे क्या चाहते हैं वो इंसान आपसे और इस रिश्ते से। और सेकेंड पार्ट में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन हम देखेंगे। ट्रू इंटेंशंस, क्या चाहते हैं वो इंसान आपसे और इस रिश्ते से, हम ये चेक करेंगे। सो रीडिंग टाइमलेस होती है, आपको पता है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपसे मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाए। Now without wasting a time, let's get into the reading. And please guide मेरे व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है डिवाइन, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। मेरे व्यूअर्स की क्रश की ट्रू इंटेंशंस, फीलिंग्स क्या हैं डिवाइन। One more time please. ओके, सो मैंने उल्टा पकड़ा है कार्ड, लेकिन ये रीच आउट की एनर्जी है जो कि रिवर्स में है। ठीक है। सो हम इसको रिवर्स ही लेंगे। फीलिंग अलोन की एनर्जी यहाँ पे है। चेंज योर फोकस, बिलीव एंड सक्सेस, सक्सीड, लिसन एंड शाइन। जॉय एंड स्टेबिलिटी की एनर्जी है नंबर 4। सो नंबर जो यहाँ इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए वो है 4, 3, 5, 5 की एनर्जी है, 6, 2 एंड 19। 5 की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। ठीक है। सो रीच आउट यहाँ रिवर्स में है। ये इंसान पहुँचना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन कुछ चीज़ें इनको रोक रही है। मे बी आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे हैं जिसके चलते ये इंसान आप तक नहीं पहुँच रहे हैं। मतलब जो भी अपने दिल की बातें हैं वो नहीं बता रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई इट। क्यों है डिवाइन यहाँ रीचिंग आउट की एनर्जी। इनके ओवरऑल लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि इनको रोक रही है, या फिर ये किसी और से मैरिड है, आप किसी और से मैरिड हैं, या कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं जिसके चलते ये इंसान खुद को रोक रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए। ठीक है। मे बी कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ है अपने पास्ट के पर्सन से। मतलब आपके पहले भी कोई इंसान इनके लाइफ में था, उनके साथ सेपरेशन हुआ है, या फिर कोई डिवोर्स हुआ है, हो सकता है। अगर ये इंसान मैरिड है तो डिवोर्स प्रोसेस हुआ है, ऐसा कुछ है जिसके चलते ये आप तक नहीं पहुंच रहे हैं। या फिर इनको डर है कि इनकी शादी, अगर ये मैरिड है तो इनकी शादी वगैरह टूट सकती है। आप
तक रीच करने के लिए, समझ रहे हो ना। अगर ये इंसान आपको अपने दिल की बात बताएंगे तो ऐसा हो सकता है कि इनकी मैरिज वगैरह टूट जाए, अगर ये मैरिड है तो, और अगर नहीं तो ये इंसान आपसे मैरिज नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ है जिसके चलते ये आप तक नहीं पहुंच रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को ये आपसे कम देख रहे हैं, मतलब आप जो है ना वो आपके लायक अपने आप को नहीं समझ रहे हैं। अब ये लायक हो सकता है कि फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है इंसान, जिसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छी लाइफ नहीं दे सकते हैं या स्टेबिलिटी नहीं दे सकते हैं, या फिर ये इंसान मैरिड हैं, आपको मैरिज का कमिटमेंट वगैरह नहीं दे सकते हैं, ये है इनका प्रॉब्लम। या फिर कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जो कि इनको रोक रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके घर में कोई कुछ अनहोनी हुई है, डेथ वगैरह किसी की हुई है, जिसके चलते ये आप तक नहीं पहुंच रहे हैं। सो टेम्प्रेरी है ये, ठीक है, जो भी है वो टेम्प्रेरी दिख रहा है मुझे, जिसके चलते ये आप तक नहीं पहुंच रहे हैं, ये आपको प्रपोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो सकता है इस रिश्ते में। सो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मुझे दिख रहा है, जिसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो सकता है। सो मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान फीलिंग्स में एक कंटेम्पलेट करने वाली एनर्जी है, जहाँ पे बहुत कुछ अपने आप से क्वेश्चन करते हुए दिख रहे हैं। द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे है बेसिकली। सक्सेस सेलिब्रेशन ये ज़रूर चाहते हैं, मतलब फीलिंग्स ऐसी है कि आपको प्रपोज करना चाहते हैं ये इंसान, और कोई प्रपोजल देना भी चाहते हैं। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि या तो इनका डिवोर्स प्रोसेस हुआ है अगर ये मैरिड है तो, या फिर आपका डिवोर्स प्रोसेस हुआ है और ये वेट कर रहे हैं कि डिवोर्स हो जाए उसके बाद आप तक रीच करें, क्योंकि एक प्रपोजल ये लेके आ रहे हैं जो कि बहुत स्लो है। जो भी प्रपोजल ये आपको देना चाहते हैं ना, बहुत स्लो, धीमे धीमे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी ना चाहिए। फ्यूचर में आपको प्रपोजल देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, फ्यूचर में आपके साथ टीम वर्क करना चाहेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। सो मुझे यहाँ पे कुछ लोग बिजनेस पार्टनर दिख रहे हैं, कुछ लोग कलीग्स दिख रहे हैं, कुछ लोग फ्रेंड्स दिख रहे हैं जो कि अपने आपके फ्रेंड या आपके कलीग्स में आपका क्रश है और वो इंसान आपको प्रपोज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। ये फ्यूचर में आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं। सो अभी ये इंसान अकेले रहना चाहते हैं, अकेलेपन में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को समझना चाहते हैं, उसके बाद ये इंसान सक्सेस और सेलिब्रेशन चाहते हैं अपने लाइफ में। आपको प्रपोज करना ज़रूर चाहते हैं, मैरिज कमिटमेंट या फिर किसी डेट के लिए पूछना, ऐसा कुछ ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इस टाइम पे मुझे ये इंसान वेट करते हुए दिख रहे हैं और किसी सही समय का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। इंटेंशन इनकी चेंज, योर फोकस की एनर्जी है। अभी ये इंसान मुझे लगता है ना कि अपने कुछ लाइफ के सिचुएशन पे फोकस करना चाहते हैं। लेट्स सी क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। मे बी ये इंसान वुंडेड हैं किसी चीज़ से, ठीक है, या तो पास्ट का रिश्ता इनका अभी ख़त्म हुआ है, मतलब आपके पहले कोई और इंसान इनके लाइफ में था जिनके साथ इनका रिश्ता ख़त्म हुआ है और ये इंसान हील करना चाहते हैं खुद को, समझ रहे हो ना। ये क्रश की रीडिंग है, तो आपके पहले इस इंसान के लाइफ में कोई एक सीरियस कनेक्शन था। अब या तो ये मैरिज हो सकती है या फिर किसी इंसान के साथ ये इंसान इन्वॉल्व थे बहुत ज़्यादा इमोशनली, जिनके साथ उनका ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ है, जिससे कि वो इंसान हील करना चाहते हैं, ठीक है। सो कुछ ख़त्म हुआ है, मुझे ऐसा दिख रहा है इनके ओवरऑल लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ है और ये इंसान अभी फ़िलहाल के लिए अपने आप को हील करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। तो ये इंसान जो है ना, ये अपनी हीलिंग पे, अपनी खुशियों पे फोकस कर रहे हैं ताकि ये हील हो सके। हायरोफेंट की एनर्जी विथ द स्टार एंड द सन के साथ आया है, मतलब ये इंसान स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, ये इंसान हील कर रहे हैं खुद को, मेडिटेशन कर रहे हैं, खुद को काल्म कर रहे हैं, अपने जो भी वोन्स हैं, जो भी पास्ट के वोन्स हैं उसको हील कर रहे हैं। सो या तो होपोनोपोनो प्रेयर ट्राई करना, या फिर कुछ और ये यूट्यूब पे देखे हैं या फिर इनको कुछ पता चला है जिसके चलते वो खुद को हील कर रहे हैं पास्ट के वोन्स से, ताकि वो फ्यूचर में खुश रह सके, ठीक है। आपके साथ कनेक्ट करे या फिर किसी और के साथ कनेक्ट करे, ये इंसान खुश रह सके, इसके लिए ये इंसान खुद को हील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अभी थोड़े से स्टक हैं इस रिश्ते को लेके, आपको लेके, ठीक है, लेकिन ये इंसान फ्यूचर में आपको प्रपोजल देते मुझे दिख रहे हैं और स्टेप्स इनके बहुत स्लो हैं, जहां ये चाहते हैं खुद को पूरी तरह से हील करके मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना। ओके, बिलीव एंड सक्सीड की एनर्जी है आपकी एनर्जी में इंसान देख रहे हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि आपके साथ इनको सक्सेस मिलेगी। बहुत सारे कार्ड्स इतने हम नहीं लेंगे, हाँ। इनको लगता है कि आपके साथ इनको सक्सेस मिलेगी। अगर आपके साथ ये इंसान रिश्ते में आएंगे तो इनको धोखा वगैरह नहीं मिलेगा, या फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, इनको ऐसा लगता है। देखिए, आपके साथ इनको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, इनको ऐसा लगता है। विश फुलफिलमेंट है, लेकिन फिर भी इंसान स्टक हैं या आप स्टक हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है।
नंबर 6 की एनर्जी यहाँ पे है, तो ये आपको एक्चुअली बहुत लकी देख रहे हैं अपने लिए। मतलब जब से आप इनके लाइफ में एंटर किए हो, इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा हुआ है। भले ही कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं और भले ही ये इंसान हील कर रहे हैं खुद को, या फिर स्टक है इंसान, या चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अपने लिए लकी देख रहे हैं और आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ ये इंसान खुश रहेंगे। आप कुछ देख रहे हैं, जिस तरह के आपके बिहेवियर हैं, या फिर जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो इनके सामने, कुछ नहीं भी स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर भी माय गुडनेस, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ नहीं भी स्टार्ट हुआ है, अगर सिर्फ आप देख रहे हो एक दूसरे को, लेकिन फिर भी वो एनर्जी वो फील कर रहे हैं कि आपके साथ ये इंसान इक्वल रहेंगे, मतलब इक्वल गिव एंड टेक होगा, या फिर फीलिंग्स और इमोशंस इक्वल रहेंगे। इनको ऐसा फील हो रहा है। तो इनको विश्वास है कि आपके साथ ये इंसान खुश रहेंगे, इनको सक्सेस मिलेगी, इनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, इनको ऐसा लग रहा है। लेकिन ये खुद को हील करना चाहते हैं पहले, आपसे कनेक्ट करने के पहले ये खुद को हील करना चाहते हैं, ठीक है। नंबर 2 की एनर्जी है लिसन, जो कि ऑब्स्टिकल में है। क्यों है डिवाइन यहाँ पे? लिसन, वन मोर टाइम प्लीज। इनको ऐसा लग रहा है ना कि या तो ये इंसान पहले आपको प्रपोज किए थे, या फिर आपने इनको प्रपोज किया था कुछ लोगों के लिए और इन्होंने उस टाइम पे आपको मना किया था, उस टाइम आपको सीरियस नहीं लिया इन्होंने। ऐसा कुछ है जहाँ पे कोई एक हर्ट हुआ, या तो आप हर्ट हुए हैं या फिर ये इंसान हर्ट हुए हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ अपने दिल की बात बोलने से पहले थोड़ा सा और मैच्योर हो जाए, जो कि इनको मैच्योरिटी की कमी लग रही है। या तो अपनी एनर्जी में मैच्योरिटी की कमी लग रही है, या आपकी एनर्जी में मैच्योरिटी की कमी लग रही है, ठीक है। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ मैरिड हैं जिनका डिवोर्स प्रोसेस हुआ है, या फिर ये इंसान किसी और को छोड़कर आपकी तरफ आए हैं। मतलब कोई एक रिश्ता ख़त्म हुआ है इनके लाइफ में और ये आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो लिसन की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है। इनको लग रहा है कि ये अभी कुछ सुनने समझने के पोजीशन में नहीं है। अगर आप इनको प्रपोज करोगे भी तो भी ये इंसान आपको आंसर नहीं करेंगे, या फिर पॉज लेंगे, या फिर बोलेंगे थोड़ा सा वेट करने के लिए। ये थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जी देख के, ठीक है। स्टक दिख रहे हैं इंसान, थोड़ा सा ये इंसान टाइम लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि या तो आपने उनको प्रपोज किया था, उन्होंने उस टाइम इतना सीरियसली लिया नहीं, या तो उन्होंने आपको प्रपोज किया था, आपने इतना सीरियसली नहीं लिया है, जिसके चलते वो और थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं ताकि अपनी फीलिंग्स को वो समझे, आपकी फीलिंग्स को आप समझो, और सीरियस हैं अगर इस रिश्ते में तो आगे बढ़ो, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। नंबर 19 की एनर्जी यहाँ आउटकम में दिख रहा है, शाइन। वन मोर टाइम प्लीज। क्यों है भाई यहाँ पे? शाइन एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये कुछ लोगों के लाइफ में, जहाँ पे आपके पार्टनर आपको कोई प्रपोजल देंगे ज़रूर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये ऐसा रिश्ता है जहाँ पे आप दोनों को साथ होने के लिए कुछ लोगों से फाइट करना होगा। कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, एज का डिफरेंस, कास्ट का डिफरेंस, मैरिटल स्टेटस का डिफरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कुछ ऐसा है जहाँ पे आप दोनों को साथ होने के लिए कुछ लोगों के अगेंस्ट जाना होगा, कुछ लोगों के साथ फाइट करना होगा। ऐसा या तो घर परिवार में आर्ग्यूमेंट वगैरह हो सकते हैं, घर परिवार में आपको स्टैंड लेना पड़ सकता है अपने लिए, अपने खुशियों के लिए, या तो ऐसा, या फिर अगर एक ही ऑफिस में है तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट में आप जाके ये सब कर रहे हो, या तो कुछ ऐसा, या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे आप दोनों को एक साथ होने के लिए कुछ लोगों के अगेंस्ट जाना होगा। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, लेकिन ये इंसान जो है ये रेडी है अगेंस्ट में जाने के लिए, फाइट करने के लिए रेडी हैं। सो ये एक टर्निंग पॉइंट होगा जहाँ पे इनको ये रियलाइज़ होगा कि आपके साथ इनको कनेक्ट करना है। भले इनको किसी और से फाइट करना पड़े, भले इनको किसी का अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन ये आपसे कनेक्ट करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि विदिन 15 डेज़ आपके पार्टनर आपको प्रपोजल दे सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, कोई रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है, कोई इमोशनल प्रपोजल हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे ये इंसान प्रपोज कर सकते हैं आपको, ठीक है। और ये डायरेक्ट प्रपोजल मुझे दिख रहा है, मतलब यहाँ वहाँ की बातें करके इनडायरेक्ट प्रपोजल नहीं दिख रहा है मुझे डायरेक्ट प्रपोजल दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान 2 वीक्स के अंदर आपको प्रपोज कर सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके।
सो ये थी आपके क्रश की रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ गाइडेंस मिली हो। गाइडेंस मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम टू योर रीडिंग। जो लोग नो कॉन्टैक्ट पे हैं हम उनके लिए रीडिंग करेंगे, क्योंकि बहुत वेट करते हैं आप लोग और बहुत सारे कमेंट्स होते हैं कि मैम हमने वेट किया, आपने रीडिंग नहीं की। नो कॉन्टैक्ट वालों की, हमारे पार्टनर की एनर्जी का हमें पता नहीं लगा। सो इसलिए एक ही वीडियो पे 2 पार्ट में कर रही हूँ ताकि सबको गाइडेंस मिल जाए, ठीक है। सो जितना पॉसिबल हो सक रहा है मैं ज़रूर कर रही हूँ अपनी तरफ से। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। सो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ऐसी वीडियो अगर आप लोगों के लिए चलेगी तो ठीक है, मैं ऐसा वीडियो करने के लिए रेडी हूँ। अगर नहीं तो फिर डिटेल वीडियो हम करेंगे अलग अलग, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज़। इंटेंशन में रीबर्थ की एनर्जी, कॉफिन की एनर्जी, सेल्फ इंडल्ज, द ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्ट एंड अडेप्ट, फाइंडिंग आउट, चेंज दिस, ओके, टेडी बेयर, हीलिंग हार्ट, नॉट टुडे, द रनर ऑफ इंटिमेसी, ओके, सन ग्लासेस की एनर्जी यहाँ पे है, लव कॉल की एनर्जी भी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान नज़र रख रहे हैं आप पे और आपको कॉल करने के बारे में या फिर मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हुआ है, ठीक है। अब ये बताते नहीं हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आप लोग कितनी बार मैंने बोला है कि कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए अगर आपको कॉल मैसेज आया है तो पता तो चले कि कहाँ ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं। अगर नहीं हो रहा है यूनियन तो क्यों नहीं हो रहा है, पता तो करें हम। सिर्फ रीडिंग देख के आपको क्या मिलेगा अगर पता ही नहीं चलेगा हमें कि हम क्यों अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच रहे हैं या फिर क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान दूसरों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉफ़ी कप की एनर्जी है जहाँ पे ये चाहते हैं कि किसी और से फ्रेंडशिप हो, किसी और से बात करें, लेकिन इनको पास्ट की चीज़ें इनको रोक रही है। मतलब आपकी मेमोरीज़ जो है ना, ओल्ड स्कूल यहाँ पे है, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट ओवर इन योर हेड। मतलब ये इंसान किसी और से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनकी दिक्कत ये है। सेपरेशन बहुत लंबा अगर आप लोगों का हो गया है तो इनके मन में ऐसा अगर है कि चीज़ें ख़त्म हो गई है, या फिर आपके मन में ऐसा है कि चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कुछ नहीं है हमारे बीच, तो ये चाहते हैं कि एटलीस्ट फ्रेंडशिप हो किसी और से, एटलीस्ट बात करूं किसी और से। जो एक हेवी हार्टेड एनर्जी है वो कम से कम लाइट हो सके किसी से बात करके, ये इंसान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कट कर रही है वो चीज़ें इनको, ठीक है। पास्ट की मेमोरीज़, आपकी जो मेमोरीज़ है ना वो इनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है आपसे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जहाँ पे ये एक रिबर्थ चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं रहा है। इंटेंशन में रिबर्थ है लेकिन वो नहीं हो रहा है। कोई ऑफ़र में भी इनको दे भी रहा है ना अगर, तो भी ये इंसान सोच नहीं पा रहे हैं किसी और के बारे में। सो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई ऑफ़र दे रहा है और ये इंसान क्योंकि उस ऑफ़र को देख तो रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो या तो ये कोई और है या फिर आपने इनको ऑफ़र दिया है। जो भी मैं कह रही थी कि कुछ लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हुआ है, या तो रिसीव हुआ है तो आपने कांटेक्ट किया है और इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। सो ये नहीं कर पा रहे हैं, किसी और से भी नहीं और आपसे भी नहीं। क्यों? क्योंकि पास्ट की मेमोरीज़ इनको परेशान कर रही है। या तो चीज़ें आपके साथ बहुत अच्छी रही हैं जिसके चलते ये किसी और के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो चीज़ें आपके साथ बहुत बुरी रही हैं जिसके चलते ये आपसे नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिससे कि इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट की चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, या जो भी चीज़ें चल रही हैं आप लोगों के बीच में वो लूप में चल रही हैं, मतलब बार बार सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि फिर से कनेक्ट करेंगे आपसे तो फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट होंगी, जो कि ये नहीं चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपका साथ नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पास्ट की चीज़ें इनके दिमाग में बार बार घूम रही है और इनको परेशान कर रही है, ऐसी एनर्जी है। सो या तो आपने इनको कॉल मैसेज कुछ किया है,
या फिर किसी और ने इनको कोई ऑफ़र दिया जिसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी यादों से निकल नहीं पा रहे, चाहे वो अच्छी थी चाहे बुरी थी, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आउटडेटेड थिंकिंग की एनर्जी यहाँ पे। डिवाइन प्लीज गाइड मी वन मोर टाइम प्लीज। हाँ, ये कुछ ये जब सोचते हैं ना तो इनको हैवी हार्टेड हो जाता है। मतलब जब सोचते हैं पास्ट की चीज़ें तो बहुत दिल भर आता है कि क्यों हुआ, मतलब चीज़ें सही क्यों नहीं हो रही हैं, क्यों ख़राब हो गई चीज़ें। सो ये सब सोच के ये इंसान जो है ना वो बर्डन फील करते हैं। सो अगर अच्छी मेमोरीज़ थी आप दोनों के बीच तो भी ये बर्डन फील करते हैं कि अभी चीज़ें सही नहीं हैं, और ख़राब चीज़ें थी तो भी ये बर्डन फील करते हैं कि फिर से इनको ये सब चीज़ें रिपीट में नहीं चाहिए, ठीक है। इंटेंशन में इनके न्यू बिगनिंग है, रीबॉर्न, ट्रांजिशन, ऐसी वाली एनर्जी है जहाँ पे इंसान रीबर्थ चाहते हैं। वन मोर टाइम प्लीज। रीबर्थ चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें रिपीटिशन में चलेंगी क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पे है। कुछ चीज़ें यहाँ ऐसी हैं जो कि लूप में चल रही हैं, बार बार सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सो या तो आप उनको बहुत ट्रिगर करते हो या फिर वो आपको बहुत ट्रिगर करते हैं, जिससे कि इंसान परेशान है। अगर ये भी आपको ट्रिगर कर रहे हैं ना तो ये नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि ये ट्रिगर कर देते हैं आपको, और बाद में जब सेपरेशन आता है तो ये भी वैसे ही परेशान होते हैं जैसे कि आप परेशान होते हो। सो इनको कनेक्ट ज़रूर करना है आपसे, लेकिन ये इंसान बहुत डिसअपॉइंटेड है कि जब कनेक्ट करते हैं तो चीज़ें फिर से ख़राब होती हैं। सो एक ट्रिगर वाली चीज़ जो इनको परेशान कर रही है, या तो ये आपको बहुत ट्रिगर करते हैं या फिर आप इनको बहुत ट्रिगर करते हैं। सो ये रिबर्थ ज़रूर चाहते हैं, लेकिन ये रिबर्थ नहीं हो रहा है, इनके चाहने से नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक करके रखा है या इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा था, और कैसे अनब्लॉक करें, कैसे बात करें। मुझे आज की एनर्जी में ऐसे ब्लॉक अनब्लॉक वाली चीज़ें नहीं दिख रही है। मुझे आज की एनर्जी में ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जो लूप है ना आप दोनों के बीच, कार्मिक लूप, इससे ये इंसान डर रहे हैं। सो कार्मिक बैगेजेस बहुत ज़्यादा हैं आप दोनों के बीच। इस रिश्ते में मुझे ये दिख रहा है कि अगर ये कार्मिक रिश्ता है आपका आपके पार्टनर के साथ, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल का होता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा कार्मिक रिश्ता नहीं हो सकता है। कार्मिक रिश्ता ही मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम रिश्ते कार्मिक ही होते हैं, और कार्मिक रिश्ता कभी भी ख़राब नहीं होता है। आप अगर कर्मा रिलीज़ कर दोगे ना, होपोनोपोनो प्रेयर करोगे अपने पार्टनर को सोचकर, तो वो कर्मा ख़त्म होगा, कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ना। मतलब एक दिन दो दिन में नहीं होता है, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाती हैं। सो अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते को हील करना तो होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन कीजिए जो कि मैंने पोस्ट किया अपने चैनल पे। आप कार्मिक कॉर्ड भी कट कर सकते हैं, लेकिन कार्मिक कॉर्ड हम कट करने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पर्सन से आपका क्या रिलेशनशिप है ना, कौन सा कनेक्शन आपको नहीं पता है। कार्मिक कनेक्शन है तब तो कॉर्ड कट करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जैसे कि कोई ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है या फिर सोलमेट का कनेक्शन है, तो आपके हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं उससे, है ना। सो इसलिए हम नहीं कॉर्ड कट करने के लिए सबको कहते हैं। वो देखना पड़ता है कि आप किस कनेक्शन में, उसके बाद आप कार्मिक कॉर्ड अगर कट कर रहे हैं तो आपको वो हार्म नहीं करती है। सो जिन कॉर्ड से हम कनेक्टेड होते हैं वो ब्लैक कॉर्ड, सिल्वर कॉर्ड, गोल्डन कॉर्ड्स होते हैं जिससे हम किसी इंसान से कनेक्टेड होते हैं। सो ब्लैक कॉर्ड अगर है तो वो तो कार्मिक कनेक्शन है, उसको कट करने से कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको कट करना ही पड़ता है। लेकिन अगर वो सिल्वर या गोल्डन कॉर्ड है तो फिर आपको हेल्थ इश्यूज़ वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। सो कॉर्ड कट बिना किए आप कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन कीजिए ताकि जो कार्मिक लूप आप दोनों के बीच में चल रहा है वो ख़त्म हो सके, और जिनका कार्मिक कनेक्शन है वो भी हील हो पाए, ठीक है। बहुत लोग ये कहते हैं कि मैम अगर हम हीलिंग करते हैं तो अपने पार्टनर से हम दूर हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो इंसान आपके कार्मिक पार्टनर थे जो कि कर्मा ख़त्म हुआ और वो दूर हो गए, है ना। लेकिन अगर वो इंसान आपके कार्मिक सोलमेट होंगे तो फिर उनसे ही आपका रिश्ता बेहतर शुरू हो जाएगा। जो सोलमेट वाला कनेक्शन है ना वो सरफेस होंगे। अभी क्या हो रहा है, कर्मा हावी हो जा रहा है ना। सो इसलिए आप दोनों एक दूसरे को हर्ट कर रहे हो। सो ये इंसान ज़रूर चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, लेकिन इनको डर है कि फिर से वही चीज़ें रिपीट होंगी जो कि ये नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कुछ अपने शैडो वर्क वगैरह पे काम कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। देखिए हीलिंग की एनर्जी ही है, ये इंसान शांत है, हील कर रहे हैं, कनेक्ट करना भी चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जहाँ समझ नहीं पा रहे कि इनको करना क्या है। अच्छा, अगर सबकॉन्शियस माइंड में इनकी हीलिंग चल रहा है, सो इनको ऐसा लग रहा है ना, कॉन्शियस माइंड में अगर हीलिंग नहीं भी है, पता नहीं है हीलिंग क्या होती है, ये सब नहीं भी पता है अगर, तो भी इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा है कि इनको पास्ट की चीज़ों को हील करना है। अब रास्ता भले नहीं मिल रहा होगा, लेकिन इंट्यूशन आ रही होगी कि हीलिंग चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। लाइट हार्टेड, अडैप्ट, फाइंडिंग आउट, चेंज थिंग्स, कमिंग टू लाइट एंड हील।
सब में हीलिंग की एनर्जी ही ज़्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ है, या फिर सेपरेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनके मन से वो चीज़ें अभी गई नहीं हैं। जो पास्ट का जो सेपरेशन आपका हुआ, मतलब रिसेंट सेपरेशन जिनका था ना, इतना ज़बरदस्त था कि वो ज़बरदस्त इन द सेंस कि बहुत पेनफुल था, जिससे कि वो इंसान निकले नहीं है अभी। ठीक है, सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया, ये क्यों हर्ट है बिना मतलब कि, तो हर्ट किए हैं मुझे, ये क्यों हर्ट हो रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स अभी ऐसे आने वाले हैं, इन्होंने तो खुद ही मुझे हर्ट किया, फिर ये क्यों हर्ट है। सो कार्मिक जब भी लूप होता है ना, तो ये इंसान आपको हर्ट नहीं करते, इनसे करवाया जाता है। ठीक है, मतलब इनकी सोल वो सारी चीज़ें कर रही है क्योंकि आपने कभी किया है इनके साथ, आपने जो किया है वही आपके पार्टनर आपको दिखा रहे हैं। बस इतना जब आप समझ जाएंगे ना, तो आपका रिश्ता खुद ब खुद हील हो जाएगा। एक्सेप्टेंस में आइए कि जो भी चीज़ आपके साथ हो रही हैं वो कभी ना कभी आपने किया है, या तो इनके साथ या किसी और के साथ, या तो इस लाइफ में पास्ट में, या फिर पास्ट के किसी लाइफ में किया तो आपने है, तभी आपको मिल रहा है वो। ठीक है, नहीं जब तक मानोगे आप लूप में रहोगे, ऐसे ही गोल 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 घूमते रहोगे। ये इंसान जाएंगे, कोई और आएगा वो हर्ट करेगा, वो जाएगा कोई और आएगा, फिर वही फिर वो हर्ट करेगा। सो ये लूप ऐसे चलता ही जाएगा। इस बर्थ में अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो नेक्स्ट बर्थ, उसका नेक्स्ट बर्थ, तो एंड ऑफ द टाइम आपको सीखना ही होगा कि यस, एक्सेप्टेंस में आना होगा कि यस, मैंने कभी की हैं ये चीज़ें, कभी किसी के साथ मैंने कभी किसी को हर्ट किया है, तभी मुझे ये दिखाया जा रहा है कि इसको रिलीज़ करो। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ना, पास्ट का जो भी सेपरेशन आप दोनों का हुआ है वो थोड़ा पेनफुल था, जिससे कि ये इंसान नहीं निकल पा रहे। अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो भी ये पेनफुल सिचुएशन में ही है, क्योंकि इनकी सोल जो है ना वो पेन में है, क्योंकि आपने कभी इनको तकलीफ दिया था। तो जब तक चीज़ें कर्मा जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, मतलब आप माफ़ी नहीं मांग रहे उनसे, जब तक उनकी सोल आपको माफ़ नहीं कर रही, तब तक चीज़ें ऐसी ही चलती जाएंगी। सो एनर्जेटिकली उनसे माफ़ी मांगिए ताकि उनकी सोल आपको माफ़ कर पाए। ठीक है, सो जो भी अब आपको लगता है ना कि नहीं, मेरे पार्टनर ने मुझे बहुत तकलीफ़ दिया है, आपको नहीं पता है उन्होंने क्या किया मेरे साथ, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, अभी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आएंगे, मुझे पता है। लेकिन अगेन मैं यही बोलूँगी कि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आपके पार्टनर ने आपको इसलिए ये किया है, आपके साथ इसलिए उन्होंने बुरा किया क्योंकि आपने कभी किसी के साथ बुरा किया था, ये एक्सेप्टेंस में आ जाइए, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एक्सेप्टेंस में नहीं आओगे, चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, ये ऐसे ही गोल गोल घूमेंगे। ये इंसान चल जाएंगे, कोई और आएंगे, वही चीज़ें रिपीट होंगी। ठीक है, सो मुझे दिख रहा है पास्ट की चीज़ें बहुत पेनफुल थी, जिससे ये इंसान नहीं निकले हैं। प्रेजेंट में इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग, रोमांस, फ्लर्टिंग एंड वांट टू डेट की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि मुझे 1 से 1.5 महीने के अंदर होते होते दिख रही है। ठीक है, ओहो बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, वेट, क्यों है डिवाइन यहाँ, टेडी बियर, वन मोर टाइम प्लीज। पास्ट में जो आप लोगों का सेपरेशन हुआ था ना, उस टाइम दोनों के मन में ही ऐसा था कि और कनेक्ट नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा हर्ट एक दूसरे को आपने किया है कि पास्ट में ऐसी एनर्जी थी और कनेक्ट नहीं करेंगे, बहुत हुआ, अब अब और कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जितना ट्रिगर होना था हो गया, अब खुद को हील करना है, ऐसी एनर्जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि इंसान हील हुए हैं और अब ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ये आपको थोड़ा सा भले ही आपका रिश्ता जो भी है, लेकिन ये आपको अपने जीवन साथी के रूप में ही देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके अपने हो, आप इनके हस्बैंड या वाइफ वाली एनर्जी है, एकदम हस्बैंड या वाइफ वाली एनर्जी अगर हम नहीं भी कहें तो ये इंसान को आप अपने से लगते हो। बहुत लकी भी आपको समझते हैं ये इंसान, जब आप इनके लाइफ में होते हो तो इनके लाइफ बहुत सेटल्ड होती है, बहुत खुशियाँ रहती हैं, बहुत अबंडेंस रहता है। सो ये इंसान आपको सर्वगुण संपन्न वाले एक एनर्जी में देखते हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि आप इनके लाइफ में होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्मिक रिलेशनशिप में जस्टिस की एनर्जी है, जो कर्मा को ही बताती है। सो कुछ कर्मा यहाँ है आप दोनों के बीच में, इसको सही कीजिए। आप लोग समझ लो ना, जो बहुत सफ़र कर रहे हैं ना अपने रिश्ते में, आप समझ जाओ कि वो इंसान के साथ आपका कार्मिक रिश्ता, और कार्मिक रिश्ता ख़राब नहीं होता है। कार्मिक और ट्विन फ्लेम बहुत सिमिलर होते हैं, जहाँ आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप ट्विन फ्लेम हो कि आप कार्मिक रिश्ते में हो। दोनों में इंटेंसिटी सेम होती है, आप उनके बिना अपनी ज़िंदगी सोच नहीं सकते हो। जब आप उनके बिना अपनी ज़िंदगी सोचोगे ना, आपको लगेगा आपकी सांस रुक जा रही है, किसी ने कोई आपका गला घोंट रहा है, कोई आपका सांसें रोक दी है किसी ने, आपको ऐसा फील होगा। यही होता है कार्मिक रिश्ता, इंटेंसिटी एकदम हाई इंटेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं एक दूसरे से, लेकिन चीज़ें सही नहीं होंगी आप दोनों के बीच। जब आप मिलोगे ना तब ट्रिगर होगा, तब आप लोग दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को हर्ट करोगे, इसलिए क्योंकि पास्ट में ऐसी चीज़ें हो रखी हैं
या तो आपने किया है तो आपके पार्टनर ने किया है। सो जो भी हुआ है उसको माफ़ कीजिए, एक्सेप्टेंस पाइए कि मैंने किया है कभी किसी के साथ या अपने पार्टनर के साथ इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में। मैं माफ़ी मांगती हूँ इनसे और उन सब से जिनको मैंने जाने अनजाने में हर्ट किया है। माफ़ करें और चीज़ों को ख़त्म करें। सो जब आप कर्मा रिलीज़ करोगे ना, तब आपकी रिश्ते की जो खूबसूरती है ना वो सरफेस होंगी। समझ रहे हो ना? यहाँ मुझे हीलिंग हार्ट की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान अपने आप को हील कर रहे हैं। अब ये हीलिंग या तो अपने आप ये कर रहे हैं, या तो ये इंसान किसी हीलर से कनेक्ट किए हैं, उनसे हील करवा रहे हैं, या होपोनोपोनो प्रेयर ट्राई करना, या फिर कुछ कर रहे हैं। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं यूट्यूब में जो कि आदमी समझ सकता है कि उनको करना क्या है। हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी एंड एडिक्शन, अब्यूज रिलेशनशिप, किसी चीज़ से ये इंसान हील हो रहे हैं या फिर ये इंसान अपने बिहेवियर को ठीक कर रहे हैं कॉन्शियसली। अगर हीलिंग नहीं कर तो कॉन्शियसली अपने बिहेवियर को ठीक कर रहे हैं। अगर बहुत एब्यूसिव थे ये इंसान, एब्यूज़ करते थे आपको, या फिर ये इंसान बहुत डाउट अगर आप में करते थे, या बहुत नज़र आप में रखते थे कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितने बजे किससे बात कर रहे हो, कब सो रहे हो रात में, ये सब बहुत अगर जानकारी ये रखते थे, बहुत डाउट करना, बहुत ज़्यादा आप में डोमिनेंट आपको करना, अगर ऐसी एनर्जीज़ थी तो ये इंसान खुद को हील कर रहे हैं। ये खुद को हील करके एक अच्छे इंसान में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? नॉट टुडे की एनर्जी है। बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में रिश्ता इतना खराब हो गया है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इस रिश्ते को हील होने में। ये एनर्जी आपकी देख रहे हैं जहाँ पे आप इनसे कनेक्ट करना नहीं चाहते हो, और कहीं ना कहीं एक इंसान जब कनेक्ट करना नहीं चाह रहा ना, तो दूसरे की एनर्जी भी वैसे ही होती है। अगर आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पार्टनर भी कनेक्ट करना चाह रहे होंगे। भले उनको कुछ चीज़ें रोक रही होंगी, कुछ एक्सटर्नल चीज़ें, लेकिन अंदर से वो इंसान आपसे कनेक्ट करना ही चाहते हैं। अगर आपके मन में ऐसा है कि नहीं अभी मुझे कनेक्ट नहीं करना है, मुझे नहीं बात करना है, तो वो इंसान की एनर्जी भी ऐसे होगी। कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाहेंगे भी तो खुद को रोकेंगे नहीं, थोड़ा सा और टाइम ले लेते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को सेटल होने देते हैं, उसके बाद कनेक्ट करते हैं। सो नॉट टुडे की एनर्जी जो है ना, जो हर दिन पार होता जा रहा है, आज पार हो गया, वेट करते करते कल पार हो जाएगा, फिर जिस तरह से दिन पार हो रहे हैं, ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है कि चीज़ें हर दिन पार होते जा रही है, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको चेस कर रहे हैं, ये आपके पीछे दौड़ दौड़ के थक रहे हैं, आपके ऊपर बहुत नज़र रखते थे पहले, अभी भी रख रहे हैं, इनकी एनर्जी ऐसी है, लेकिन इसको हील करना चाहते हैं इंसान, इसको हील करना चाहते हैं और चीज़ों को सही बेटर करना चाहते हैं। लेकिन हर दिन जो पार होते जा रहे हैं और ये ना आपसे कनेक्ट कर रहे हैं ना आप इनसे कनेक्ट कर रहे हो, ये चीज़ें इनको ऑब्स्टिकल लग रही है, ठीक है। द रनर की एनर्जी है यहाँ पे, फियर ऑफ इंटीमेसी, अगेन रनर की एनर्जी है। सो अगर ये इंसान रनर थे तो ये खुद को हील कर रहे हैं। बहुत हीलिंग वाली एनर्जी है आज की एनर्जी में, जहाँ ये इंसान बहुत ज़्यादा हीलिंग वाले प्रोसेस में है। और सनग्लासेस की एनर्जी यहाँ पे है, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग। अभी भी इंसान आप पे नज़र ज़रूर रखें कि आप क्या कर रहे हैं। तो आपको ये इंसान खुद को हील करते देख रहे हैं, सेल्फ लव करते देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आप हील हुए हो और इसलिए आप इनसे एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपके मन में डर है कि पास्ट की चीज़ें रिपीट ना हो, फिर से ट्रिगर ना मिले, या आप इनको अपने लायक नहीं देख रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, मतलब इस इंसान से आप जानबूझ के डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान आपके लायक नहीं, क्योंकि ऑब्स्टिकल में है और ये लैकिंग एनर्जी है। इनको लगता है कि ये इंसान आपके लायक नहीं है, क्योंकि आप खुद को हील कर रहे हो, आप अपने हायर वाइब्रेशन में हो, आप अपने आप को ऐसी जगह देख रहे हो जहाँ पे आपके लिए एक ऐसे इंसान हो जो कि आपको समझे, इमोशनली बैलेंस्ड हो। आपको कोई ऐसे इंसान चाहिए, और ये इंसान आपको दूर से देख के इनसिक्योर हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप जिस एनर्जी में हैं उस एनर्जी में आप इनके लाइफ में वापस नहीं आएंगे, आप भागोगे इनसे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दो एनर्जीज दिख रही है, जहाँ पे या तो आपने अपने पार्टनर को कोई ऑफर दिया था उन्होंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब आपने कनेक्ट करने की कोशिश की और इस इंसान ने आपको इग्नोर किया, अवॉइड किया, आपसे कनेक्ट नहीं किया इन्होंने, इसलिए क्योंकि इनको डर लगता है कि पास्ट की चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, और ये इंसान जो थोड़े हील हुए हैं, पास्ट की चीज़ें से थोड़ा सा निकले हैं बाहर, ये फिर से हर्ट होंगे, इनको डर लग रहा है। और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको किसी और ने ऑफ़र दिया है और ये इंसान चाह के भी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि
जो भी इनके साथ हुआ है पास्ट में, वो एक बार नहीं, मे बी ये इनका पैटर्न होगा। लोग इनके लाइफ में आते हैं, इनको तकलीफ देते हैं और चले जाते हैं, ऐसा कुछ, जहाँ पे इनको लगता है कि अगर ये इंसान फिर से किसी और रिश्ते में जाएंगे तो ये हर्ट ही होंगे, जहाँ ये नहीं चाहते हैं किसी और रिश्ते में जाना या फिर आपसे कनेक्ट करना, क्योंकि इनको हर्ट होने में डर लग रहा है। ये अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे लैकिंग एनर्जी में इनको लगता है कि ये प्यार इनके लिए नहीं बना है, ये प्यार के लिए नहीं बने हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये खुद को हील करना चाहते हैं, खुद को थोड़ा सा बेटर फील करवाना चाहते हैं। लेकिन जब ये दूर से आपको देख रहे हैं तो ये इनसिक्योर हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी अब ऐसी है जहाँ आप पास्ट के इनके एक्शन से आप इतने ज़्यादा वुंडेड हो गए हैं कि और आप इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं लोगे, अपने आप को आप वुंडेड नहीं करोगे, क्योंकि आप खुद को हील कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, ये आपको ऐसा दिख रहे हैं। और आप जिस तरह से ग्रो कर रहे हो, इनको वो ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको लग रहा है कि अब आप इनको मौका नहीं दोगे, चांस नहीं दोगे अपनी लाइफ में वापस आने का, क्योंकि अब आपके मन में डर बैठ गया है कि ये इंसान आएंगे और आपको हर्ट करेंगे। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है। हाँ, तो 2-3 एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। मुझे ये इंसान टाइम लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ये आपसे कनेक्ट करते हुए नहीं दिख रहा है अभी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि रिश्ता हील हो तो कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन कीजिए, जो कि यहाँ दिख रहा है मुझे। कर्मा है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा कर्मा है, जिसके चलते चीज़ें सही नहीं हो रही है। दोनों के चाहने पे भी आप दोनों मिल नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कर्मा यहाँ अपना रोल प्ले कर रहा है। अब कर्मा को बैलेंस करना है अगर, तो आपको कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन करना होगा। कॉर्ड कट मत कीजिएगा, बस कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन कीजिए। और उससे भी अच्छा है कि आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, ताकि आप एनर्जेटिकली उनकी सोल से आप माफ़ी मांग सकें और चीज़ें आप दोनों के बीच सही हो सके। ठीक है, हम सो सॉरी, कैमरा बंद हो गया था। साइन जो हो सकते हैं आप लोगों के, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे पाइसिस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, एक्वेरियस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन दिख रहा है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी दिख रहा है, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरीज लियो साइटेरियस, ऑल साइंस रीडिंग आ गया ना सारे साइंस। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 10, 5, 3, 11, 5, 9 एंड 18। ओके, सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली है तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। ये रीडिंग अगर पसंद आई, ऐसी रीडिंग अगर आपको देखनी पसंद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अदरवाइज़ मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जैसा पॉसिबल होगा मैं वैसे करूँगी। सो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।